वेलकम बैक जी। मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला टी20 आज खेला गया और साउथ अफ्रीका ने ये मैच 55 रन से जीत लिया। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली हम देखते हैं कि पिंडी में चेस करना आसान होता है, सेकंड टाइम बैटिंग आसान हो जाती है। और क्योंकि बाउंड्री रसी है, आउटफील्ड तेज है और पिच ऐसी होती है कि नॉर्मली यहाँ पर डिफेंडिंग मुश्किल होती है। हमने देखा है कि इवन इंटरनेशनल मैचेस हो, डोमेस्टिक के मैचेस हो या पीएसएल के मैचेस हो, तो यहाँ पर हमने देखा है कि टीम जो चेस कर रही होती है, स्पेशली जो डे नाइट गेम होती है या नाइट गेम होती है, उसमें जो टीम चेस कर रही होती है वो जीतती है। अब यहाँ पर हम देखें तो पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया कि हम चेस करेंगे जो भी टोटल होगा, और लग ये रहा था कि सरफेस को देख के यहाँ पर इवन इजीली 200 प्लस रन भी चेज हो सकते हैं, 210 220 भी चेज हो सकते हैं। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और वहां पर सिर्फ 195 रन स्कोर कर पाई, और साउथ अफ्रीका जो एक टाइम पर लग रहा था कि स्कोर उनका 200 या 220 या 230 तक जाएगा, लेकिन मिडिल ओवर्स में हमने कम बैक किया। अब वहां पर उनका पावर प्ले आप देख लें तो 79 रन स्कोर कर लिए उन्होंने पावर प्ले में, लेकिन उसके बाद हमने देखा अगर 10 ओवर के एंड तक देखें तो 111 पर उनके 2 या 3 आउट थे। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे उन्होंने मोमेंटम खोया। पाकिस्तान की तरफ से मिडिल ओवर्स में अगर हम बात करें तो मोहम्मद नवाज ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, 3 विकेटें ली उन्होंने। वहां पर जो साइम अयूब है उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, पाकिस्तान ने चीजों को पुल बैक किया। एट द एंड एक कैमियो के थ्रू जॉर्ज लिंडे के वो पहुंच गए 195 तक और इनिंग को हेल्ड टुगेदर किया। वहां पर आप देखें तो जो उनके रीजा हेंड्रिक्स उन्होंने 60 रन स्कोर किए इस तरीके से 195, और जो लग रहा था कि ये बिलो पार है और इजीली चेजेबल है, पिच को देखते हुए सारी चीजों को देखते हुए लग रहा था कि पाकिस्तान जो 7वें 8वें नंबर तक बैटिंग कर रहा है वो मजे से टोटल चेस कर लेगी, क्योंकि पिच में कुछ ना खास नहीं था। लेकिन सारी जो एक्सपेक्टेशंस और सारी जो प्रिडिक्शंस के बरअक्स हमने ये देखा कि जब साउथ अफ्रीका बॉलिंग करने तो उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, और उनके अगर पेसर्स को देखा जाए तो सारे पेसर्स ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन कॉर्बिन बॉश जो है पिक ऑफ द बॉलर रहे, उन्होंने 4 विकेटें ली और इस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी बैटिंग को डिसमेंटल कर दिया। अगर हम वहां पर देखें तो साइम अयूब ऑलरेडी स्ट्रगल करते हुए आ रहे थे एशिया कप से, हमने देखा कि उनको फिर 3 नंबर पे भेजा गया, लेकिन यहाँ पर वो ओपन करने हैं तो उन्होंने पावर प्ले में एक टाइम पर अगर हम देखें तो डॉट बॉल्स की लड़ी लगाई हुई थी। इसकी वजह से दूसरे एंड से जो अच्छा खेल रहे थे साहिब जफरान, उन पे प्रेशर आ गया। बाबर आजम कम बैक कर रहे थे, वो सिर्फ 2 बॉल पे 0 बना सके और बिना कोई रन कंट्रीब्यूट किए वो आउट हो गए। आगा सलमान स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी स्ट्रगल कंटिन्यू हमने देखा हुई है, वो भी सिर्फ 2 रन स्कोर कर पाए 7 बॉल्स पे। फिर अगर हम बात करें तो हसन नवाज भी स्कोर उस तरीके से नहीं कर पाए। साइम 37 कर गए, लेकिन जो उन्होंने अर्ली ऑन स्ट्रगल किया था, जो पावर प्ले वेस्ट किया था, जो वहां पर उन्होंने दूसरों पे प्रेशर दिया था, उसके बाद जब उनको स्टार्ट मिल गया था फाइनली वो बॉल को अच्छा टाइम करने लगे थे, तो उनको कैरी थ्रू करके एंड तक एक बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए थी, लेकिन वो 37 रन पे आउट हो गए। और पाकिस्तान के सामने देखा कि एक एंड पे जिसे कहते हैं थोड़ी सी, जिसे कहते हैं पाकिस्तान की जो क्राउड जो आया हुआ था फुल हाउस ऑफ पिंडी में, उनको एंटरटेन करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छी नॉक नजर आई मोहम्मद नवाज की, जिन्होंने आज दोनों विद द बैट और विद द बॉल अच्छी परफॉर्मेंस की। बॉलिंग के साथ उन्होंने 3 विकेटें ली, एक क्रूशियल स्पेल किया 3 for 26 मिडिल ओवर्स में, जहां पर साउथ अफ्रीका जिसे मैंने कहा कि उनको पकड़ लिया वापस, क्योंकि एक टाइम पर वो मोमेंटम लेके बहुत आगे बढ़ रहे थे और बैट के साथ उन्होंने एक कैमियो खेला। तो इस तरीके से पाकिस्तान तरफ से टॉप परफॉर्मर आज वही नजर आया। और अगर आप देखें तो ओनली परफॉर्मर वही थे। बॉल के साथ साइम अयूब ने 2 की अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बैटिंग के साथ उन्होंने जो 37 की है वो सेटिस्फैक्शन, अगर देखा जाए तो मेरे लिए वो सेटिस्फाइंग नहीं है, क्योंकि पावर प्ले में जो उन्होंने वेस्ट किया था उसके बाद उनको स्टार्ट मिल गया था, तो ये उनको मैच विनिंग इनिंग खेलनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं खेल पाए। तो इस तरीके से 37 रन कुछ भी नहीं है। मसला मसाइल वही पाकिस्तान के मिडिल ओवर्स में चल रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्लस्टर्स में विकेट गिर रही हैं। यहाँ भी आज हमने देखा कि सिर्फ 14 रन पे 4 विकेट एक टाइम पर गिर गई, वहीं से पाकिस्तान से मोमेंटम गिर गया। एक टाइम पर उस्मान और जब वो खेल रहे थे, साइम खेल रहे थे, तो थोड़ा सा मोमेंटम बन गया था, लेकिन जब वो आउट हुए तो हमने देखा कि 4 विकेटें एक साथ ही गिर गई। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने वहां पर मोमेंटम खोया। पाकिस्तान ने अगर हम बात करें तो ओवरऑल 18.1 ओवर्स खेले और 55 डॉट बॉल्स खेली। कंपेयर करें आप इसको साउथ अफ्रीका के साथ, तो उन्होंने पूरे 20 ओवर खेले और उनकी 36 डॉट बॉल्स थी। तो यहीं से आप देख लें कि हमने कहां पर गलतियां की और क्या चीजें की हैं। अब साउथ अफ्रीका के मैंने आपको बताया कि बैटिंग में रीजा एंड्रिक्स से 60 रन थे, एक कैमियो था वहां पर जॉर्ज लिंडे का, 4 विकेटें बॉलिंग में कॉर्बिन बॉश की थी, लेकिन 3 विकेटें ली वहां जॉर्ज लिंडे ने भी, जिन्होंने बाद में एक जो 4 विकेटें गिरी थी क्लस्टर्स में, तो वहां पर उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन की। तो इस तरीके से वो अपनी जो बॉलिंग बैटिंग में कैमियो और बॉलिंग के साथ 3 विकेटें लेने की वजह से मैन ऑफ द मैच बने और उन्होंने साउथ अफ्रीका को मैच 55 रन से जितवा दिया। पाकिस्तान के हम देखें तो कहानी वहीं पर खड़ी हुई है कि
मिडिल ओवर्स में नहीं खेल पा रहे, स्ट्राइक रेट नहीं कर पाए, आज तो टॉप ऑर्डर से भी स्कोर नहीं आया। तो बैटिंग हमारी कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रही है। पिच में कोई ऐसा मसला नहीं था, यहाँ पर अभी भी आप किसी अच्छी टीम को ला के खिलाएं, वो 195 या 230 भी चेस कर देगी। दोनों टीम्स को अगर आप देखें तो कहा यह जा रहा था कि साउथ अफ्रीका की जो है सेकंड स्ट्रेंथ टीम है, लेकिन वो आप उनकी सेकंड स्ट्रेंथ टीम भी अगर आप देख लें तो वो आपकी टॉप स्ट्रेंथ टीम जो फुल स्ट्रेंथ टीम है, उन्होंने उसको ऑन द डे कैसा हराया और वहां पर आपको बाकायदा एक स्टेटमेंट और तगड़ी विक्ट्री हासिल की है। और एक जिसे कहते हैं कि छोटी विक्ट्री नहीं है, 55 रन T20 में बहुत बड़ा मार्जिन होता है। तो ये हमारे लिए सोचने की चीजें कि हमारी T20 की प्लानिंग कहाँ जा रही है। हमने पुराने प्लेयर्स जब थे एक 4 फेज देखा, वहां पर भी हमारा सिचुएशन यही थी। फिर हमने नए प्लेयर्स ट्राई किए कुछ अरसे के लिए, कुछ जगह थोड़ी परफॉर्मेंस आई भी सही, लेकिन हमने एशिया कप में देखा जब अच्छी टीमों के अगेंस्ट आए वहां पर हमने वो फेलियर देखा। फिर अभी हम देख रहे हैं कि कुछ हम पुराने प्लेयर्स को फिर वापस लाए, नए प्लेयर्स के साथ मिक्स करके रिजल्ट वहीं पर खड़ा है। बैटिंग में स्ट्रगल कर रही है और बेशक हाई स्ट्राइक रेट वाले बैटर थे यहाँ से, वो दोनों पिछले जो थे वो दोनों को लाके हमने देख लिया, तो दोनों का मिक्स करा के भी खेल के देख लिया, तो रिजल्ट्स हमारे वही है। बैटिंग हमारी कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रही है और बैटिंग में मैच हरा रही है। बॉलिंग का इसमें ऐसा कोई मुझे नजर नहीं आ रहा कि 195 इतना बड़ा टोटल नहीं था इस पिच पे, इजीली चेजरेबल था। लेकिन बैटिंग के मसले मसाइल एज इट इज अपनी जगह पर खड़े हैं। हम भी एक क्लीशे हो गया ये बात कर करके, बैटिंग ने मैच हरा दिया, मिडिल ओवर में हमने डॉट बॉल्स खेली, विकेट्स क्लस्टर्स में लूज की, स्ट्राइक रोटेशन नहीं की, टाइमली बाउंड्रीज नहीं मारी, और जिसे कहते हैं कि रिलीज शॉट नहीं थी, फंस गए, एक शेल में खेल रहे थे। वो सारे जो है क्लीशे हो गए ये बात कर करके, एज इट इज वही आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें जो है। हम आपको अगले मैच में भी शायद ये बात करते नजर आए। अगर हम चीजों को इंप्रूव नहीं करेंगे तो ये बातें हम रिपीटेडली करते रहेंगे, क्लीशे हो गया। हम भी एक हिसाब से खुद को महसूस, लोग सुनने में महसूस करते हैं, हम बोलने में महसूस करते हैं यार वही वाली बातें हैं। लेकिन जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतनी, मुझे दीजिए यार, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।